हाँ बताओ कहाँ से बाकी है, बुक दो, कहाँ से बाकी है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? 8th चैप्टर ना, एग्जाम्पल 5, एक्सरसाइज 8.1 का 5 किया था सबसे बड़ा, ओके 6 और 7 बाकी है। आज ये कहाँ रह गया अंकित? तुम कब आए? आपके पीछे जब कैमरा सेटअप कर लेते हो। ओके इसके लिए मेरे को उधर जाना पड़ेगा बल्लार। वो एक दिन मतलब अभी 2 दिन पहले ही जब मेरा ये हुआ, उसकी मम्मी का फोन आया, अंकित अभी तक घर नहीं आया है। मैंने बोला अभी तक तो आ जाना चाहिए था। बोला नहीं आया है। तुम किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करते? हम दोनों साथ में थे ना सर। तो तुम कर देते, फोन तो कर देते कैसे? फोन ही नहीं, उसकी वजह से हुआ सर, उसकी बहन ने फोन किया इसलिए आपको मेरी मम्मी ने आपको फोन किया। हां ऐसा हुआ सर। पेरेंट्स को तो पहले इन्फॉर्म करते हैं। पंच से ठीक करवा दो। बोला था कब रात को फिर सर एक बुक मस्त मिल रहा है मेरे को, आज 45 का बुक मिल गया वाला मैथ्स का। हाँ मतलब ये वाली नहीं वो वाली लिखने वाली तो मैं अच्छा हाँ, पुराना स्टॉक पड़ा हुआ होगा इसलिए। नहीं सर नया नया है तो भी 45 के मिल गई? देखो सर वो एक मैंने मंगवाया इसके तेरा दुकान। अच्छा बंच में मंगवाई, डजन के हिसाब से? नहीं एक एक करके बोला तो 45 में मिल ही नहीं सकती। मैंने लेके 100 रुपया दिया, उसने 55 रुपीस वापस दे दिए। सस्ती पड़ी है। इसलिए इसका मुंह देख के दे दी हमारे लिए भी 2 दिन मंगवा। ये अच्छा है यार, वरना मिलते नहीं है। पापा पैसे मेरे पैसे भेजे पापा ऐसे मेरा वीक में डाटा खत्म हो गया, पैसा सीधा फोन करके नहीं तो फोन कर देता सर 20 रुपए कर दो। मेरे घर के जस्ट पास में दुकान है, वैकेशन था ना, ऑल राउंड मेरा सुबह के 10 बजे निकल ऑल राउंड का दुकान उसको फोन करता था। अरे हाँ जब मैं बोलता हूँ तो ये पता नहीं बोलता आना सारा ये पैरेललोग्राम अरे हाँ, कुत्ता कम्युनिटी को बुरा ही लगा है। Really show that. तो कौन है फुटबॉलर डांस करता करता गई कोई पेड़ हશે ગુજરાતી મીડિયમ વાળા ભાઈ કુત્તા नाम बड़ा अजीब है रेड से कृष्णा रोनाल्डो। नहीं हमारे क्लास में सर एक नया स्टूडेंट नहीं है हाँ वो बॉम्ब फोड़ के कौन?
वो हमारे क्लास में कभी हाफ ईयर के बाद एक बैच करनी। हाँ 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 हाँ, उसी को मैम ने पता नहीं कौन सा काम दिया था। वो सही हाँ ज़हीर। ज़हीर, वो तो फुटबॉलर थोड़ी, वो तो नहीं, बॉलर हमने- है ना। हमने नाम उसका दे दिया फुटबॉलर। वो तेज दौड़ रहा था ना रूल भी नहीं मानता। और वो फुटबॉल खेले आता है हाँ बोल नहीं वो देता। वो कौन ईशा उद्दीन, वो फुटबॉल और वो फुटबॉल वो चिंदी उसका नाम मैंने पढ़ा। आई क्या बड़ा है। दूसरों को देता है। मुहिबा है, क्या हुआ? मुहिबा है, क्लास का मुहिबा है। नहीं, क्लास का भी हमारे यूपी में पूरे स्कूल का अच्छा का नाम इसी ने दिया है। वो कमो का भी जो नाम है ना वो इसी ने दिया है। नहीं, वाह, वाह। शिवड़ा का नाम सबसे दिया। पहले वो विनीत सर ने दिया था, उसके बाद हमने। शिवड़ा का चलो इस सवाल को देख लो, ये सवाल उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दिया गया है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो ABCD पैरेललोग्राम हो तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है बताओ। सर सॉरी ऑपोजिट साइड्स Opposite हाँ। sides are equal. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ये और ये पैरेलल हो जाएगी, ये और ये पैरेलल हो जाएगी, और ये इक्वल, ये इक्वल। सही है, ओके। उसके बाद हमें दिया है कि BD एक डायगोनल है और उस BD के ऊपर AP और CQ दो एल्टीट्यूड बन रहे हैं, ऐसा हमें दिया है। हमें ये साबित करना है कि APB मतलब ये वाला ट्रायंगल और CQD ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूव करना है। और AP इज इक्वल्स टू CQ CPCT से ही हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो ये एक स्टेप का ही काम है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करें? सर ये तो अल्टरनेटिव Right angle side से। हाँ साइड एंगल। सर वो हाँ। alternate interior है। मैं वही सोच रहा हूँ सर, इधर भी एक अल्टरनेटिव P और Q। अच्छा, ये वाला ऑल्टरनेट बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं सर, वो P और Q वाला। BAP। BAP बाप, हाँ पर ये और ये पैरेलल कहाँ है? वो नहीं है। ये वाला देखो, ये वाला तुम्हें सस्ता पड़ेगा, ये वाला और ये वाला। Angle side। हाँ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। और एंगल साइड, हाँ एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT लिखवाओ। चलो फॉर ट्रायंगल, इसमें से ही नाम पढ़ लो। फॉर ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। चलो एंगल साइड ले रहे हो तो सबसे पहले एंगल लिखवाओ। AP equals to C। हाँ एंगल APB। अच्छा एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये दिया गया है तो गिवन फिर सर वो अल्टरनेटिव इंटीग्रल है, हाँ तो P पहले कांट करो। हाँ BDC। पहले तो इसका लेना पड़ेगा, हाँ तो ABP एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल CDQ क्यों? अल्टरनेटिव इंटीग्रल। हाँ ऑल्ट इंट एंग, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल। AB और CD। AB is parallel to CD, AB DB is parallel to CD and DB is a transversal। हाँ DB is transversal, DB is ट्रांसवर्सल। फिर चलो एंगल अभी AB साइड, is equal to CD। राइट AB is equals to CD क्यों? Opposite angle। Opposite Side। opposite side of parallelogram, opposite side of पैरेललोग्राम। इसी वजह से ट्रायंगल APB is congruent to ट्रायंगल CQD क्यों?
एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अगर ये तो हो गया हमारा सैमसंग गैलेक्सी S1 हाँ, अब सिटी से AP इज इक्वल्स टू CQ हो जाएगा। सो AP इज इक्वल्स टू CQ बिकॉज CPCT ये हो गया तुम्हारा S2। हैंस लिख लो, हैंस शो। हाँ, तुम में से किसी एक को हाथ बिगाड़ने पड़ेंगे ना। मन चलेगा। बोलो सर, मन तीन ये तो नहीं है, ब्लैक एंड रेड है। ये हिला ना, हिल गया, रुको। हाँ, ये रहा। कौन भर सकता है? ब्लू। किसके हाथ स्टेडी है? किसी पे भरोसा नहीं हो रहा मुझे, जस्ट स्टेडी लग रहा है। गिरेगा सर। हाँ, तो मैं कहाँ मना कर सर रहा हूँ। हमने पहले भी ये भरा दे दे भाई मैं। सब साथ में मिलके तो नहीं भर सकते ना, इसलिए। हाँ, तेरा मुंह काला करना और हाथ काला करना तेरा ही काम है। ले नहीं एनके मेरा हाथ टेढ़ा है, इसलिए मैं टेढ़े का। हो गया ना? तू खुद टेढ़ा इसलिए टेढ़ा काम करता है। उंगलियां भी जवाब दे चुकी है। चलिए, फिगर बुझ दो क्या? नो सर, अभी सर, ये हाँ सर, हो गया। लिखा भी नहीं सर। मन तुम्हारा लिखना बाकी है, तो किसका हो गया है किसी लिखना? का नहीं हुआ। किसी का नहीं। ठीक है, किसके तो हाथ वेट काला करेंगे, करना है, चलो। किसका मुंह काला करना है। वेट करेंगे, मन वेट। तैयार है। अबे ये ले, उससे नहीं होगा, उससे बहुत टाइम लगेगा। हाँ, मैं भर दूं? अब क्यों तो अब क्यों अपना हाथ ब्लू कर दे हो? मेरे ना अंगूठा और उंगली वो नहीं हो रही, इसलिए मैंने तुमको दिया। उल्टा घुमा रहे हो, टाइट नहीं कर रहे हो ना? ला मैं अभी तो ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है भाई। फिसल रहा है। इसमें उल्टा होता है। अब ऐसे होता ला मैं ट्राई मारता हूँ। अब फिसल रहा है ये तो ट्राई ना। तोड़ना है। हाँ, दे भाई दे। हाँ, एक बार मैं ऐसे ही कर रहा था, प्रकाश सर ने दिए गलती से। ऐसे नहीं होता, ऐसे टाइट होता है। ऐसे होता है। अभी ये जो तूने सेंटेंस बोला ना, इसके बाद तो तेरे को मिलेगा ही। काउंटर क्लॉकवाइज इसको दो, या तो फिर ना हो किसी लड़के से तो लड़कियों को दो। ला किस साइड खोलना है? ऐसे इस साइड। ऐसे ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज। ऐसे। हाँ, घड़ी की उल्टी दिशा में। स्लीप हो रहा है क्या? हाँ, वो स्लीप हो रहा है सर। मेरा स्लीपी है, क्या बोलते हैं उसको, स्वेटी। ला। स्वेटी। मेरे को अभी रीजन नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। तो मत बोल अंग्रेजी। नहीं। अच्छा सेंटेंस अलग लग ये कैसे किया? ये तो वो हो गया अर्जुन को जैसे वो था ना। हाँ, देखा, वो ऐसा हुआ, यहाँ से जाते जाते थोड़ा माही ही का माही। अरे वो तो मैंने थोड़ा खोल दिया। Sorry. बहती गंगा में हाथ धो लिया। Sorry, देखो आवड़ी तो करता करता फिर से कर दो। हाँ, टाइट बंद करते सर एक बार ट्राई कर। टेक्निक होती है। आएगा ना? भाई तू ही रख। मैं भर दूं या तुम लोग मुझे डरा रहे हो? धीरे धीरे। तू लिख ले बस, मैं लिख लूंगा। बुक साइड पे रख दो। हाँ, चलेगा। ओके। पेशेंस के साथ टच कर दो बोतल को, ताकि हाँ धीरे धीरे। पूरी भर देना, प्रॉब्लम नहीं है। फूक मारते जाना। फूके मारा हुआ है। ए, उसको हंसाओ मत, वो गिर जाएगा। सब लिख लो, चश्मे चलो। blue हो जाएंगे आज। ए, बाकी सब लिख लो, चलो। हाँ, ABP। उसको नर्वस मत करो। चल फूल भर दो। फुल भर दो। फूल चलता हुआ बस। हाँ, मतलब वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ ही जाएगा। वो शुरुआत में वो ऊपर तक आ जाता है, बाद में वो डूब जाता है। हाँ, बस अभी चलेगा। फूक मार फूक। और नीचे जा रहा है। और भर। थोड़ा भर के डिब्बी अब खाली करना। लास्ट भर दो, बस अभी बंद कर दो। न जाने उलझने हैं। हाँ, अभी उसको अंदर रख दो और खड़े होके ऊपर रख दो। अब रख के रख देना। मोहे रंग दे, मोहे रंग दे। चलो भूस दूं फिगर लाल। Yes, sir. मोहे रंग दो लाल। पूरा हो गया।
ठीक है। ये तो शुरू करना, क्या बोलते हैं इसको? सर ये रेड वाला नहीं लिखा, हो जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, यहीं पे करना है ताकि दिमाग में चला जाए, परमानेंट मेमोरी में। क्या अंकित जी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल को प्रलय आएगा। डूबेंगे आज हाँ, क्या करेगा तब अंकित, वाह क्या करेगा तब? देख लेंगे सर। हाँ, पसीना वाला हाथ है तो इसको क्या बोलते हैं सर? स्वेटी हैंड्स। मैंने सही बोला था अंग्रेजी। हाँ तो सही तो बोला है। किसी ने कुछ बोला? तू गुजराती गलत बोल, तूने खुद ही बोला कि मेरे को एक हमारे टाइम पे इंग्लिश में एक चैप्टर था बटर फिंगर। बटर? हाँ, तुम्हारे में है क्या? नहीं। वो उसके हाथ से कैच छूटता रहता है, फिर एक फाइनल क्रिकेट का मैच होता है, उसमें उस हाँ ऐसे और तुक्का मारा सर। हाँ, फिर कैच पकड़ लेता है, बाद में ना मतलब उसकी स्कूल नीलाम होने वाली है तो उसको ट्रॉफी मिलती है मैच जितने, हाँ नीलाम होने वाली होती है, पर ये क्रिकेट टूर्नामेंट की वजह से वो एड ऑन हो जाता है उसकी वैलिडिटी, तो लास्ट में उसको ट्रॉफी मिलती है ना, तो ट्रॉफी भी उससे छूट जाती है, और ट्रॉफी छूट के जब नीचे गिरती है तब ट्रॉफी के अंदर स्कूल के पेपर्स होते हैं ओरिजिनल, तो स्कूल परमानेंटली उनकी हो जाती है। बहुत अच्छी स्टोरी थी इंग्लिश में, बटर फिंगर। सर ट्रॉफी के अंदर पेपर किसने? जो मेन स्कूल जिसकी थी उस ट्रस्टी ने। सर ये तो घोस्ट राइडर वाला हो गया ना। वो तो पता वो नहीं। लास्ट में वो फावड़ा के ऐसे हाँ। तोड़ के उसके तेरे साथ नहीं property होगा, होता तेरे है। साथ हाँ, वो उसका वो डॉक्यूमेंट Contract paper। इंग्लिश आता है? चलो क्वेश्चन 7। अंग्रेजी विषय में तो थी नहीं। सर आपके प्रॉक्सी कौन देगा? मेरी पता नहीं है, वो डिसाइडेड नहीं है। क्या? आज एक पीटी में रोज प्रॉक्सी आ रहा है सर। हाँ सर रोज हाँ। प्रॉक्सी आता है, एक भी पीटी नहीं मतलब बोलो। उनको तो बरक से आते नहीं थी इधर संस्कृत का रोज हो रहा है, आज मिनिस्टर नहीं आए थे, आप बोले आप नहीं आए थे। रोज दो प्रॉक्सी। अरे पर अभी वो शादियों का माहौल है ना, तो अभी कुछ वक्त तक ऐसा रहेगा। पीटी दे देना चाहिए सर, एक लेक्चर तो देना चाहिए। अरे पर भगीरथ सर आएंगे ना तो पक्का पीटी मिलेगा। अमन सर के सैटरडे में चौमिन से निकल गया ना? चौमन सर। चौमिन से चौमिन से चौमिन सर। मैं तो एक और मंचूरियन अरे वो अमन सर से चौमिन से निकल गया मंचूरियन हमारे वहाँ मंचूरियन हमारे वहाँ तो किसके सैंडविच हमको सही उपयोग करना जानता है कपड़ों का। किस चीज का? कपड़ों का सर, पीटी वाला ड्रेस स्कूल में बंद हो रहा ट्यूशन में। ट्रैक तो चल रहा है। हाँ, कमो भी लगन में गया बोल। कोई चूज कोई भी कमो में महसूस कर रहा था। कमो शादी में गया। वो बोला कि बर्फ दे दो, मतलब कल आ रहा है। अरे आज मैं फर्स्ट लेक्चर में ही खड़ा हो गया, एक लेक्चर पूरा खड़ा रहा। फ्लो में एक शब्द बाहर निकल गया। हाँ खुशी मैम, खुशी मैम तो पूरा खड़ा रख जैसे असेंबली से हम आए, क्लास में बैठे, मैम ने अटेंडेंस लेना शुरू किया, जस्ट उसके बाद ही उसने क्या बोला था, उसकी मर्जी। क्या बोला था? वो मैम बोल रहे थे कि अगर मुझे कौन सा तुम्हें पढ़ाना है, अगर तो प्रॉक्सी नहीं होता तो मैं तुम्हें पढ़ाने आती। मैंने बोला आपकी मर्जी। उसी चक्कर में उसको पूरा क्यों निकल लेक्चर करा, तू निकल पूरा लेक्चर कर। समझ आया? आई गो ये रब करना रह गया ना सॉल्यूशन। जाने क्या चिवड़ा और मैं एक टाइम आखिर में एक पे बैलेंस करो। नहीं वो मैं नहीं किया था, मैं जानबूझ के करा।
मैंने क्या बोला मुर्गा बन एक दिन वाला यार ये अलग बात है यार, लड़कियों के चक्कर में हमारी वाट लग जाती है। तो सर आज फिर से झगड़ा हो रहा था तेरे को किसका? बोलते कमों के बीच में नहीं बैठना। गर्ल्स में हाँ हमारे नहीं, हम तीन शांत से बैठे थे, वो उनके किसका? चक्कर में वो उनसे पहले भी हमारा प्लेस चेंज हुआ, फिर हाँ। से प्लेस चेंज हो गया। हाँ सर तीसरी बार ये प्लेस चेंज करना है वो, मतलब रेसेस के बाद नहीं, फर्स्ट लेक्चर में झगड़ा शुरू। और मैं हर बार लास्ट बेंच पे मैं ही होता हूँ। सर वो दो तू दो last या bench है। तीन I लड़की agree की with वजह you। से पूरी गर्ल्स को और बॉयज को चेंज करना पड़ा वो उसको। उसके बाद भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ। हर बीच में जैसे टीचर क्लास से जाते थे शुरू हो जाता। निहाल सर भड़काता था, मैं होता तो सहन नहीं करता है। हाँ मैं उधर बेंच पे जाके तुषा को बोला, मेरे को बोलती तब मैं शायद नहीं होता। वो तुषा भी गुस्से में शान की हंसेगा। बात शान। चलो इसको देख लो। यहाँ पे ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी याद है? एक जोड़ी, हाँ एक जोड़ी पैरेलल होती है, दूसरी जोड़ी पैरेलल नहीं होती। तो AB इज पैरेलल टू CD बट AD इज नॉट पैरेलल टू BC। इसके अलावा और एक चीज दी है, AD इज इक्वल्स टू BC, इक्वल यानी कि ये कौन सा ट्रेपेजियम हुआ? रेगुलर। हाँ ये रेगुलर ट्रेपेजियम है। शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। ये दिखाइए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। C इज इक्वल्स टू D, नीचे वाले दो एंगल सेम है। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD। ABC यानी कि यहाँ पे हमें एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और BAD और दूसरे दोनों डायगोनल कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एक डायगोनल ऐसे बना देता हूँ, मतलब उसको दो ट्रायंगल। हाँ, उससे हो जाएगा। और उससे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। आपको दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ABC और ABD देखो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूव करना है। और AC इज इक्वल्स टू BD और ये दोनों डायगोनल इक्वल भी है। मतलब ये करोगे तो ये CPCT से हो जाएगा। कर रहे थे इक्वल ही। और A इज इक्वल्स टू B करना है, हाँ A इज इक्वल्स टू B भी इससे ही हो जाएगा CPCT से। देखो अगर तुम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B तो हो ही जाएगा। एंगल ए ढूंढना है तो हम लोग वहाँ पे बीच में लाइन एंगल्स ले सकते हैं AOC से। AO, अच्छा बीच में O नाम दे रहे हो तुम, चलो O, हाँ बोलो अब। सर एंगल वो AO से लाइन हो गई हाँ तो BAO प्लस ABO इज इक्वल टू 180। तो पर वो ढूंढना ही क्यों है? और ये दोनों इक्वल है ऐसा भी कहाँ पता है? देखो ध्यान से सुनो, ये पहला, तीसरा और चौथा, तीसरा साबित करने से ही मिल जाएगा। सिर्फ C और D में अटकेंगे, बाद में ये वाले में अटकेंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तुम ये दो कि ABD और ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में सर उसमें लग कैसे जाओ। अटकेंगे? वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हाँ होता है। अल्टरनेटिव। अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कौन सा एंगल इक्वल होगा? सर C वो तो आधा होगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले रहे हो तो। X साइड तो एक मिल गई, एक कॉमन साइड है। चलो कौन सी BD? AB, AB देखो ABC और ABD में AB तो कॉमन है तो वो एक मिल गई। फिर AD और BC सेम है, ये भी मिल गया। तो सर OA और OB, एंगल, हाँ OA और OB कॉन्ग्रुएंट के लिए OA और OB नहीं, वो इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? ये एंगल मुझे सेम करना है। अगर ये एंगल सेम करता हूँ ना, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, तो हमारा काम हो जाएगा। उन दोनों एंगल को कैसे इक्वल कर सकते हैं? उसको इक्वल करना है। हाँ, यहाँ पे एक हिंट जरूर से दी है कि C को एक्सटेंड करके पैरेललोग्राम बनाना है। अगर ये पैरेललोग्राम है, चलो इससे भी कोशिश करते हैं। मान लो कि ये ADCE आपको दिख रहा है। मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है CE जो AD के बराबर है, मतलब ये साइड भी सेम है। इससे कोई मदद मिल सकती है? सर तो वो ऐसे देखे तो वो हो जाएगा ना अल्टरनेट इंटीरियर। वो क्योंकि Alternate- सामने वाला लाइन भी अच्छा हाँ, चलो ये पैरेलल है, ओके। फिर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। हाँ। एंगल
नहीं सर, Alternative. अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट तो हो जाएगा सर, वो ऐसे जेड भी तो जेड कौन सा, ये वाला ना? हाँ सर। पर ये पूरा एंगल हमें जरूरत ही नहीं। तो सर आपसी जरूरत है। हाँ, सर हमें कौन सा वाला, वो जो सी वाला है वो चाहिए ना? हमें ए और बी को इक्वल करने की जरूरत है, उसको कैसे इक्वल कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा और मैं आपको हिंट देता हूँ। आपको सी बी ई दिख रहा है? सी बी ई ट्राइंगल दिख रहा है? यस ये कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। अगर साइड इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल, तो मान लेते हैं कि ये दोनों जो एंगल है ना, ये वाला और ये वाला, वो x है ऐसा मान लेते हैं। अभी और आगे कोई हेल्प कर पाओ तो? एक्स का ऑपोजिट हो जाएगा ना। हाँ, तो सर वो अल्टरनेट लेके वो सी मिल जाएगा ना? क्या क्या क्या? सर वो एक्स ये वाला मिल गया तो हाँ, सी वाला मिल जाएगा। ठीक है। अगर तुम यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेते हो तो ये वाला एंगल भी मिल जाएगा। x ही हो जाएगा, हाँ। क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। फिर अभी सर ये वाला मिल गया, हाँ। तो उसके सामने वाला A ये भी वाला मिल भी मिल जाएगा, जाएगा A ना? भी मिल जाएगा। ए कैसे मिलेगा? ऑपोजिट। वो तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट इक्वल होते हैं ना। इधर से तो CO पर चलो मैं तुम्हें एक चीज तो बता दूं कि तुम जा सही रास्ते पे रहे हो। अच्छा चलो मैं थोड़ी सी हेल्प आपको कर देता हूँ। ये वाला एंगल कितना होगा बता सकते हो? ये इतना एंगल ये x 60 होगा, 60 है। 60 कैसे होगा? 2x नहीं 90 100 के ऊपर होगा। नहीं, मुझे लगा तुम सही आंसर बोल दोगे। देखो सी बी ई के ऊपर फोकस करो। अगर ये दोनों x है तो ये कितना होगा? भाई नहीं x एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 2x x 360 डिग्री नहीं 60 होगा 180 माइनस x 180 माइनस 2x ना, हाँ 2x है 2x 2x है इसलिए 180 माइनस 2x हो जाएगा। क्योंकि देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए तो क्या मैं ऐसे लिखूं x प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 180, तो यानी कि 2x प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 180, यानी कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2x। यस ठीक है, अभी ये पूरा c एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा C, हाँ देखो ये x है, ये 180 माइनस 2x है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें 180 माइनस x, 180 माइनस x, और अगर ये 180 माइनस x है तो ऑपोजिट वाला तो ये वाला भी 180 माइनस x ही हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल। अभी a कितना मिल गया? 180 माइनस x। अभी ए बी ई के बारे में सोचो जो लाइन है, लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल हो जाएंगे? लाइन एंगल्स। लाइन है तो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180। सो मान लो क्वेश्चन मार्क प्लस x इज इक्वल्स टू 180, तो सर x को सामने भेजो, इसको x को सामने भेजेंगे, मतलब 180 180 माइनस x, तो b कितना हो गया? 180 माइनस a कितना है? 180 माइनस इक्वल तो एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b। मिल गया कनेक्शन। एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b हो गया, AB कॉमन है, AD और BC इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल पे कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से AC और BD भी सेम हो गए। अभी C और D बचा, उसको कैसे करें? C और D हाँ, सर उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से वो तो नहीं हो सकता ना, ऑपोजिट तो नहीं हो सकता। बहुत ही छोटी चीज है, अगर आप देख लो तो बहुत बढ़िया होगा। सर उधर से x और तो इधर भी x आ जाएगा ना। वेरी नाइस। यहाँ पे x है तो ये भी x ही होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल, तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D, हेंस प्रूव्ड, खत्म। तो ये प्रॉब्लम ना ट्राइंगल का था ना क्वाड्रिलेटरल का था, एक्चुअली लाइन्स एंड एंगल्स का ही था। कितना कुछ देखा हमने इधर उधर करके। हाँ ठीक है, चलो मुझे लिखवाते जाओ। सबसे पहले मुझे क्या लिखना चाहिए? कॉन्ग्रुएंसी For triangle क्या किया? ABC और ट्रायंगल ABC फॉर ट्राइंगल ABC and BAD.
नहीं, हमने क्या किया था सबसे पहले फिगर में? और लाइन है सारा। हाँ हमने पहला ट्रायंगल लिया ना। नहीं, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया था। हाँ, कंस्ट्रक्ट सीई जॉइनिंग इक्वल्स टू एडी। चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्ट सीई इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, तो हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या देखा? सर डायगोनल्स बनाया ना, AC और BD। अच्छा हाँ, चलो वो कंस्ट्रक्शन पे लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट सी इज इक्वल्स टू ए डी, फिर ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी। सारा कंस्ट्रक्शन दिखा भी दिया और लिख भी दिया। उसके बाद तो सर हमने इस साइड के ट्रायंगल को x मान लिया। राइट, उल्टे ट्राइंगल को देखा। कौन से ट्राइंगल को देखा? लेट CBE। CBE हाँ, तुमने क्या बोला? ECB नहीं, वर्टेक्स हमेशा पहले बोलो। CBE CBE। तो अभी नाउ फॉर ट्राइंगल CBE। CBE ट्राइंगल के लिए क्या? सर CBE एंड लेट BEX। हाँ, लेट एंगल BEC इज इक्वल्स टू एंगल CBE। C हाँ, CBE इक्वल्स टू x। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? आइसोसेलेस। हाँ, आइसो नहीं, वो लिखना पड़ेगा थियरम। आइसोसेलेस तो सही बोल रहे हो, पर वो थियरम याद करो। एंगल्स ऑपोजिट टू, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर। हाँ, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चलो ये भी लिख लिया। अब हम क्या करें? x तो मान लिया, उसके बाद सर हमने इसको 180 माइनस हाँ इसको लिया ना, तो सर x पर इसको लेने से पहले कुछ और भी लिया था ना। तो सर x करके इज इक्वल टू 360 और हाँ, पर इसको ढूंढने से पहले आपने इसको नहीं दिया था। हाँ सर x हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? सो पहले कांड एंगल EBC इज इक्वल्स टू एंगल BCD इज इक्वल्स टू x, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमें पता है जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बारी आए तो कौन सी पैरेलल लाइंस देख रहे हो और कौन सा ट्रांसवर्सल? BE पैरेलल टू CD, BE पैरेलल टू CD एंड BC is transversal. BC is transversal. चलो फिर हमने ऐसे लिया। हाँ, हमने इसको x लिया, फिर क्या किया था? x अंकित जी डिस्कनेक्ट मत होइए। हाँ x plus x is equal to 360 180 हो जाएगा और उस हाँ। साइड x जाएगा हम लोग की हाँ। 180 minus x। मतलब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए तो हम क्या लिखें? नाउ एंगल B प्लस एंगल E प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। और देखो ऊपर मैंने CBE लिखा हुआ ही है तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, आप कुछ और कर देते हो तो बाद में आपको फिर से मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर को नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको बताना पड़ेगा कि इस जगह पे हम ये कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो BEC इज इक्वल्स टू 180। B कितना है? E कितना है? C नहीं मालूम, तो उसको ऐसे ही रहने दो। विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2x प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2x। इसको एक नंबर दे देते। फिर हमने ECD को वो लिया ना लाइन। क्या? ECD? ECD को नहीं ABE को। हाँ, ECD
ACD ही लिया ना तुमने, ACD लिया। एंगल ACD लिया तो सर हमने वो हाँ। ABE को भी लाइन एंगल लिया था ना, अभी। हाँ AB ABE को। ABE को, हाँ पर वो तो उसके बाद किया था ना, पहले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उधर सर 2x आ जाएगा ना अगर वो पहले किया। हाँ ये किसको, इसको करोगे तो 180 माइनस एक्स हो ही जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। इसको लाइन ले लो तो होगा, प्रॉब्लम नहीं। तो अभी मैं क्या करूँ, चलो इसको एक नंबर देके छोड़ दिया। सर ट्रायंगल ECD ACD इज इक्वल्स टू वो इज इक्वल्स टू एंगल EAD ECD इज इक्वल्स टू एंगल EAD। हाँ सर। क्यों? ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, मिश्री कनेक्टेड। हाँ तो अभी क्या मैं ऐसे लिखूं, नाउ, हिम्मत रखो हिम्मत, नाउ अब क्या करना है, एंगल EAD, एंगल EAD इज इक्वल्स टू एंगल ACD क्योंकि Opposite sides of parallel. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सही है। चलो इतनी जगह मुझे शायद चाहिए होगी। ओके तो EAD मुझे पता नहीं है कितना है, तो उसको EAD ही रहने दो, EAD। ECD जो है वो दो एंगल से जुड़ के बना है, तो यानी कि ECB, एंगल ECB प्लस एंगल BCD, BCD। बताओ ECB कितना है? ECB 180 माइनस 2x 180 डिग्री माइनस 2x प्लस BCD कितना है? x हाँ BCD कितना है? BCD x है ना? BCD x, हाँ हाँ एक वस्तु करवी आना यार। बस, थैंक यू। हाँ तो 180 माइनस 2x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 माइनस x 180 माइनस एक्स, इसको मैं दे देता हूँ 2 नंबर। ओके तो हमें ये मिल गया 180 माइनस एक्स। अब किसकी बारी? ABC हाँ किसकी? ABC ABC BAD is equal to ABC। BAD वो तो हो गया ना। सर लेकिन हमें उसको ABC को भी तो दिखाना है ना। हाँ पर ABC ढूंढना है ना अभी तो उसके लिए हमें लाइन देखनी पड़ेगी, फॉर लाइन। ABE हाँ नाउ फॉर लाइन A डैश B डैश E। अबे हाँ चलो अबे के लिए क्या? तो सर हाँ। ABC हाँ एंगल ABC ABC प्लસ એંગલ CBE CBE ત્યાં મૂક્યું. ઉભા રહ્યો. હવે મને એકો કરાવવા દઈશ તું? ચાલો ચલો ABC પ્લસ CBE CBE is equals to काइकू लाइन एंगल लाइन एंगल्स. हाँ LPA लिखो या लाइन एंगल लिखो, दोनों चलेगा क्योंकि यहाँ पे दो ही है. अब क्या करें? ABC is equals to what? x plus एंगल CBE। हाँ तो एंगल ABC की वैल्यू तो हमें ढूंढनी है, तो उसको एज इट इज ही रहने दो. CBE कितना है? x is equals to what? 180 डिग्री. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x. इसको दे दो 3 नंबर. हाँ हो गया. चलो 3 नंबर देने की वजह से 2 और 3 से आप क्या तात्पर्य निकाल सकते हो? तो सर
हाँ, नंबर 2 और नंबर 3 से देखो, यहाँ पे भी 180 माइनस एक्स, यहाँ पे भी 180 माइनस एक्स, यानी कि a इज इक्वल्स टू बी. सो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b. राइट. इसको तुम लोग चाहो तो 4 नंबर दे दो. ओके. अब ये तो आधे तक पहुंचे हम. सर शॉर्ट वन नहीं आएगा? हाँ हाँ, शॉर्ट वन. शोड 1. अच्छा हाँ, एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b. हाँ, तो इसको लिख लो S1. S1 ना, S1. S1. फिर तो जैसे सर हमने सर अभी सिमिलरली लिख के वो कर C. सकते हैं एंगल सी और एंगल एंगल c, हाँ लगे हाथों. चलो एंगल c इज इक्वल्स टू एंगल d भी ले लो. हाँ तो सर एंगल AEC. अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, एंगल d इज इक्वल्स टू एंगल d इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल C. तीनों लिख लो एक साथ, ये भी हो जाए और ये भी हो जाए. राइट. ये तो हमने किया हुआ ही था. कहाँ गया x? हाँ ये रहा. तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू x लिख दो तो चलेगा. राइट. और हाँ, जो मम्मी मुके दे. अभी d इज इक्वल्स टू E है और E इज इक्वल्स टू C है, तो हम डायरेक्टली लिखे. सो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C. सो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C. हाँ या ना. ये कौन सा हो गया? S2, सैमसंग गैलेक्सी S2. फिर S3 भी हो जाएगा ना सर? S3 तो करना पड़ेगा ना. अभी हाँ सर अभी तो वो करके वो सिटी से हाँ ABC. सर अभी कॉन्ग्रुएंस दिखा नहीं पड़ेगा. हाँ. तो फॉर ट्राइंगल ABC now, for triangle ABC and ABC and triangle BAD. चलो इन दोनों ट्राइंगल के लिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो. ABC कनेक्ट रहना. A कॉमन और B बैड. पर तुम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हो? साइड एंगल साइड ना. तो सबसे पहले साइड लिखवाओ. AD AD इज इक्वल्स टू BC. AD इज इक्वल्स टू BC. क्यों? ऑपोजिट एंगल आर इक्वल. हाँ हाँ, गिवन है गिवन और साइड्स हैं. फिर अब एंगल की बारी. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. क्यों? फ्रॉम S1 ना, फ्रॉम S1. फिर तो अभी हम लोग वो AB पैरेलल टू CD नहीं लिख सकते. नहीं, AB इज इक्वल्स टू B है. AB इज इक्वल टू हाँ देखो, कंफ्यूज मत करना, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है. उसको क्या कॉमन ले लेंगे क्या लेंगे? हाँ, AB इज इक्वल्स टू B है, कॉमन साइड. तो AB इज इक्वल्स टू BA, क्योंकि कॉमन साइड. चलो, तो क्या मैं इसीलिए लिख सकता हूँ? सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD. कौन से नियम के हिसाब से? प्लीज साइड एंगल फोकस करो. साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से. SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. अभी ये हो ही गया है, तो इसको हम लिख लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी S3. अभी आएगा CPC. हाँ, और अभी आखिरी वाला AC AC इज इक्वल्स टू BD. सो AC इज इक्वल्स टू BD. ये हो गया हमारा S4 CPCT. फिर हैंस. चलो, हैंस शोड. अंकित
इन्वॉल्व रहो। आप सबको बोलूँगा ये चैप्टर जैसा है ऐसा ही है। हाँ देखो ऐसे अक्सर संतान कैसी भी हो अपनी ही होती है, उसको भगा तो सकते नहीं। तो अभी ये मैथ्स का सिलेबस आपका प्रीफिक्स है कि ऐसा ही है और अगले साल भी आने वाला है, तो इससे ऊब जाओ या इंटरेस्ट लो, रहेगा तो यही। एग्जाम टाइम पे आत्मा शरीर से बाहर ना निकले, इसके लिए थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रखो तो आपको इंटरेस्ट बना रहेगा। इन्वॉल्वमेंट कैसे रख सकते हो? आंसर दे दे। हाँ कोशिश करो। निहाल कंटिन्यूसली कोशिश करता है, सही गलत कर रहा है, ठीक है। हाँ और देखो दूसरी ये लिया वो लिया ये, चलो लिख लो। हाँ अंकित तो खो गया था, अंकित की आंखें इधर थी, शरीर बिहार नहीं मन बिहार में घूम रहा था उसका। हाँ आज क्लास में बात चल रही थी सर, वो क्या बोलता है, कौन सा चैप्टर था सोशल का, वो पढ़ा रहे थे सब जगह की, मतलब उधर क्या कौन से ड्रेस कौन सी लैंग्वेज। हाँ तो अंकित भी बोल हुआ था नहीं। इन्वॉल्व होते हो तो याद रह जाता है। जैसे कि जब बड़े हो जाओगे तब नौकरी करने जाओगे, तब ऐसा ग्रुप होगा तुम्हारी नौकरी में जो बना बनाया होगा, मतलब सालों से वो लोग जमे हुए होंगे और तुम होगे फ्रेशर्स। अगर तुम उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगे तो वो तुम्हें टिकने नहीं देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कहीं पे भी ना इन्वॉल्वमेंट के साथ एंट्री ले लो। टैक्टिक्स है ये सारे ही। अगर आप स्कूल चेंज करते हो ना तो भी ये चीज़ करनी पड़ती है। पहले सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट लो, वो क्या बोल रहा है वो सुनो, उसमें हाँ हाँ करो। पहले एक पॉइंट डालो, बाद में 2 डालो, बाद में पूरी बात अपनी डाल दो, वैसे। हाँ पर अच्छा था ना, हमें लग रहा था वो ही बड़ा है, बाद में ये भी है। क्योंकि इन्वॉल्वमेंट हाँ बोरिंग है, मैं मानता हूँ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, पर हाँ पूरी थाली में हमेशा मिठाई तो नहीं हो सकती। हाँ रिंगणे पापड़ अचार पूरी सब होता है। तुम लोग बोलोगे सिर्फ मिठाई खानी है तो कैसन चलेगा? करेले की सब्जी भी खा लेता हूँ। खा लो, जो हेल्दी है सब खा लो। मैं तो खाता हूँ भाई, मैं तो पसंद नहीं मैं भी खाता हूँ, और मेरे खाने की वजह से पीहू भी खाती है। हमारे घर में मैं और कृति कुछ भी खा लेते हैं तो पीहू भी खा लेती है। हाँ पर कुछ फैमिलीज मैंने देखी है कि मम्मी पापा को ही नहीं पसंद होता तो बच्चा भी वो नहीं खाता, ट्राई ही नहीं करता। मेरे पापा ने कहा कि ये करेला ट्राई करो, ठीक है। हाँ मुझे हॉस्टल से काफ़ी मदद मिली। मैं जब यहाँ पे गया था ना बेंगलोर, तो वहाँ पे कुछ भी बना देते थे, कुछ भी। तो शुरुआत में तो मैं कुछ खाता ही नहीं था, तो दुबला हो गया था। तो मेरा एक दोस्त था किरण जैकब, क्रिश्चियन था वो। तो उसने मुझे वो खाना सिखाया। बोला लुक व्हाई यू आर नॉट ईटिंग, बिकॉज यू थिंक दैट दिस सब्जी इज नॉट फेवरेट ऑफ यू, दिस सब्जी इज फेवरेट ऑफ यू, बट व्हाट इफ यू क्रश ऑल द सब्जीज। उसने मुझे ऐसे बोला। हाँ तो हम वो सांभर खा रहे थे, तो मैं क्या करता था, सांभर में से जो सब्जियां होती है ना उसको बाहर निकाल के वो पानी के साथ भात खा रहा था। तो हाँ मतलब वो सांभर तो वो डिटैचेबल ही होता है। तो उसने देखा और वो हंसा। मैंने बोला डूड व्हाट हैपेंड? तो बोला यू डोंट नो हाउ टू ईट, योर पेरेंट्स डजंट टॉट यू। ने बोला डा व्हाट आई एम ईटिंग ना, इट इज नॉट अवेलेबल इन गुजरात। तो उसने मुझे बोला डा लुक वॉट एवर सब्जीज आर देयर ना, यू क्रश देम। तो पूरे सांभर में मैंने सब कुछ क्रश कर दिया और उसके बाद उसने बोला कि तुम खाओ। ये क्रश करने के बाद इतना सही लगा है ना सांभर, हा मज़ा ही आ गया उस टाइम पे। तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, जो भी चीज़ें हमें पसंद या नापसंद होती है ना, वो हमारे नज़रिए की वजह से होती है, देखने की वजह से। गुजराती में कहते हैं जोयानु झेर छे। But sir,
सर हाँ देखो, चाइना में वही करते हैं हाँ सब। आपको देखो ये वो फ्लावर आपको पसंद नहीं है, सर मैंने एक बार बैठ राइट? ट्राई किया। मंचूरियन पसंद है, मंचूरियन भी तो उसी से बनता है। मैं मंचूरियन नहीं इससे हाँ इससे- फ्लावर से, वो का फ्लावर से तो कैसे बनता अच्छा है? वो कैबेज से हाँ कैबेज और फ्लावर उसी से बनता है मंचूरियन। सामान डोसा को भी से बनाते हैं। तो फिर सबको भाजी तो बहुत पसंद है, वो हाँ। बैंगन से बनती है। हाँ वो है, तो मतलब वो जो देखते हो ना उससे वो टेस्ट वो डिसाइड होता है। मेरे को भी नहीं बड़ा पसंद नहीं है। तो उसको मैंने एक किसी बार के खाया साथ ना, खाओ। नहीं मैंने एक बार खाया मेरे हाँ। को उल्टी हो गई। नहीं ट्राई करनी चाहिए। बस सच्ची उल्टी हो गई। जैसे छोटे बच्चे को दवाई नहीं पसंद होती है तो उसको हम दूध के अंदर मिला के दे देते हैं, शहद के अंदर मिला के सब दे देते हैं। करेला हाँ। करेला को सर ऐसे करते हैं, दूध के अंदर क्या करते हैं? नहीं करेला को तो करेले के भजिया ट्राई करो। भजिया तो पर करेले की सब्जी। तू करेला देखो कौन सा ट्राई करता अगर करेला पसंद नहीं है ना तो करेले की जो वो बार्क नहीं होती, बार्क, उसको तुम स्लाइस डाउन करो, पट्टियां बनाओ उसकी, और उसको वो चने के घोल के साथ करके उसके भजिया बना के खाओ। हाँ और अगर वैसे भी नहीं पसंद तो उसके अंदर ना स्पाइस डाल दो, मिर्ची को साथ में उसको भून दो, बड़ा सही लगेगा। सर सब बोलते हैं कि एग वेजिटेरियन तूने क्या नहीं खाया? हाँ बीच में ही डाल। हाँ सर सब बोलते हैं। लेकिन हम लोग नहीं खाते, लेकिन शायद नहीं एग वेजिटेरियन नहीं है, एग एगिटेरियन है। है। एग ऐसी चीजें जो जानवरों से मिलती है उसको एगिटेरियन कहा जाता है। दूध भी एगिटेरियन है, पर अच्छा चलो दूध भी गाय से और भैंस से मिलता है और अंडा भी मुर्गे से मिलता है, फिर भी हिंदू कल्चर के हिसाब से हमें दूध पीने के लिए हाँ बोला है, अंडा खाने के लिए ना बोला है। ऐसा क्यों? पवित्र माना जाता है। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए तुम्हें समझना होगा बायोलॉजिकल प्रोसेस। दूध जो आता है वो मेमरी ग्लैंड से आता है, ठीक है, और वो एक्सेस है। एक्सेस मतलब नेचुरली जब भी कोई फीमेल माँ बनती है तब मेमरी ग्लैंड में ऑटोमेटिक दूध बनने लगता है, ठीक है, ऑटो प्रोड्यूस है। जबकि अंडा क्या है पता है? पीरियड्स है मुर्गी के। जैसे लड़कियों को पीरियड्स होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, मुर्गियों को जब पीरियड्स होते हैं तो उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनता है। हाँ, और इसीलिए हिंदू शास्त्र में इस चीज को खाना अपवित्र माना गया है। सोचो किसी के पीरियड्स खाना इज, हाँ हाँ, जैसे क्यों, जैसे कि विमेन में भी अगर बच्चा प्रोड्यूस होने वाला है तो उसके लिए बहुत हाई प्रोटीन चाहिए, तो उनका जो साइकिल है उसमें पीरियड्स, अगर बच्चा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वो बाहर निकल जाता है। बट मुर्गियों में बच्चे कैसे पैदा होते हैं? अंडे में, तो इसीलिए वो अंडा जो है वो पीरियड्स है। कोई खाता तो नहीं है ना? नहीं सर हाँ। नहीं, मैंने तो पूछा कि सब ऐसा बोलते हैं। खाते हो? सर ये भी सर इसमें क्या आपके क्लास में बोला था एक बार इसने स्टेट लेवल खेलने गया था। अभी तक ट्राई नहीं किया था, अब नहीं करूँगा। बनाने को गया था, बोलना दिया था ना, मैं नहीं खाता, तो भी मैं अंडा नहीं खाता, मुर्गा खाता। सर ये मुर्गा वाला है। देखो विष्णु पुराण में ये लिखा है कि जब आपकी जान के ऊपर खतरा हो तब आप कुछ भी खा सकते हो। विष्णु पुराण में मतलब इफ यू आर डाइंग यू कैन ईट एनीथिंग, आप दूसरों को भी मार के खा सकते हो। गाड़ी से रुका। हाँ, और ऐसा हुआ भी है। जैसे कि मुझे एक तो कोई सर मिलिट्री में खिला देते हैं, मिलिट्री में कुत्ते खिला देते हैं वो स्पेशल फोर्सेस। पर इंडिया में सर उसमें एक विनीत सर ने स्टोरी सुनाई थी, हाँ 72 days on एंडेस माउंटेन करके। हाँ उसमें पूरी वो कौन सी रवि की टीम फर्स्ट। हाँ सर वो नेटफ्लिक्स में सर उसकी वो मूवी है ये सर। गाड़ी है। हाँ क्रैश हो गया, तो उसमें जो हाँ, जो मर जाते थे उसको खा लेते थे। हाँ सर हाँ, वो वाले मैंने वो वो देखा हुआ है। मैंने YouTube शॉर्ट्स में आया था मैंने वो। तो मूवी देखी हुई है वो Netflix author का पे। मुझे देखनी है वो। मतलब जो सर्वाइव मुझे लेकिन वो पूरा का पूरा उसका वो वो player बोरिंग है। सेट पड़ा। हाँ फुटबॉल के सर वो फुटबॉल के प्लेयर जा रहे होते हैं ना तभी वो हाँ वो उसके जो विंग्स होते हैं ना वो फ्लैग के उठा कर जाते हैं भाई क्यों नाम से जोक- ए, इसमें कोई बाकी पूरे सॉल्यूशन में? पूरा बात है सर। ओके, बाकी है रेड वाला, वो नहीं ना सर, रेड और ब्लू। बोला। ब्लू हो गया। ब्लैक ब्लू को रब कर दो ना ऊपर वाला। हाय राम मेरे। चलो तो ये एक्सरसाइज होती है खत्म।
साथ ही थे ना कि और है? हाँ साथ ही है। तो चलो अभी नया वीडियो नए उसमें